बुक ऑफ प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 34 पद। हाँ हाँ। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ है, निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। बस, कि परमेश्वर की कौन? परमेश्वर किसी का क्या नहीं करता? पक्ष नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। बात समझ में आई? फिर एक बार इस आयत को दोबारा पढ़िए। तब पतरस ने कहा, पतरस कौन? पतरस यीशु का चेला। वो चेला जो एक मछुआरा था और वो मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाला करता था। एक दिन जब वो झील के अंदर अपने जालों को डाल रहा था, प्रभु यीशु वहां पहुंचे। और प्रभु यीशु मसीह जब वहां पहुंचे तो यीशु ने पतरस को बुलाया और उसको एक आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? अब मुझे निश्चय हुआ ना, ये आज्ञा नहीं, आज्ञा ये दी कि आज से तू इस जाल को छोड़ दे। आज तक तूने जाल डाला, मछलियां पकड़ी, उनका व्यापार किया, लेकिन आज मैं तुझे ये आज्ञा देता हूं पतरस कि तू इस जाल को छोड़ और मेरे पीछे हो ले। और जब तू मेरे पीछे हो लेगा तो खुदा ने उसके साथ एक आशीष भी जोड़ी। क्या आशीष? यीशु ने उससे कहा, हे पतरस, जाल को छोड़ और मेरे पीछे हो ले, और जब तू मेरे पीछे हो लेगा तो मैं तुझे मछलियां पकड़ने वाला नहीं परंतु जिंदा आत्माओं को पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाऊंगा? जिंदा आत्माओं को। वो आत्माएं जो भटक रही हैं, बात समझ में आ रही है? वो आत्माएं जो संसार में लौलीन हैं, वो आत्माएं जो नशे में हैं, वो आत्माएं जो गुटके में हैं, वो आत्माएं जो झूठ में हैं, वो आत्माएं, वो जीवन जो व्यभिचार में है। यीशु ने उसे बुलाया और कहा, पतरस इधर आ, जाल छोड़, मेरे पीछे हो ले। ओह, हे प्रभु, मैं तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिया, मुझे क्या मिलेगा? यीशु ने कहा, मैं तुझे जिंदा आत्माओं का पकड़ने वाला बनाऊंगा। तू मेरे नाम से आत्माओं को जीतेगा, तू मेरे नाम से आत्माओं को बचाएगा। जब तू प्रचार करेगा आत्माएं बचाई जाएंगी, जब तू प्रार्थना करेगा आत्माएं बचाई जाएंगी, और तेरे प्रचार के द्वारा दुष्ट आत्माएं निकाली जाएंगी। और मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा कि तेरी परछाई भी यदि कहीं पड़ जाएगी तो उस परछाई के द्वारा भी लोग चंगे हो जाएंगे। This is a blessing of the gods। ये आशीष है यीशु के पीछे चलने की। और वही पतरस प्रेरितों के काम में कहता है कि तब पतरस ने कहा, कब? जब पतरस उसको परख चुका, जब पतरस उसकी आज्ञा का पालन कर चुका, जब पतरस हर चीज देख चुका कि मेरे लिए क्या भला है, वो हर संसार का मजा चख चुका कि आनंद की भरपूरी कहाँ है, तब वो पतरस सारी बातों को परखने के बाद वो एक निर्णय पर आता है। अब पढ़िए, वो क्या निर्णय देता है? अब मुझे निश्चय हुआ, अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। अब निश्चय हुआ। कब निश्चय हुआ? जब मेरा यीशु अपने पिता के दाहिने हाथ जाके बैठ गया।
जब पतरस को खुदा ने ये आशीष दी थी ना कि मैं तुझे जिंदा आत्माओं को पकड़ने वाला बनाऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक यीशु संसार में रहे शायद पतरस किसी आत्मा को नहीं बचा सका। अब उस समय पतरस कहने लगा, एक बार उसने सवाल भी किया, उसका सवाल ये था, हे प्रभु तू हमें ये बता कि हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए तो हमें क्या मिलेगा। यानी कि वो कश्मकश में है कि मुझे कुछ मिलेगा या नहीं, और यीशु उसके साथ है, अन्य चेले भी उसके साथ हैं। लेकिन पतरस की लाइफ के अंदर जो आश्चर्य कर्म होना शुरू हुए, पतरस की परछाई के द्वारा उस समय लोग चंगे होना शुरू हुए, जिस समय यीशु अपने पिता के पास पहुंच गया। और जब यीशु अपने पिता के पास पहुंच गया, उसके बाद जब चेलों ने सेवा करना चालू किया, पतरस ने सेवा करना चालू किया, उस समय प्रभु ने इनकी जिंदगी में कार्य करना शुरू कर दिया। और यीशु ने इनको ये भी आशीष दी कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। दिस इज अ वेरी बिग ब्लेसिंग। क्या तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। और वो पतरस सब इस बात को कहता है, अब मुझे निश्चय हुआ है, अब मुझे निश्चय हुआ। उस समय जब खुदा ने मुझे आशीष दी थी और काफी समय बीत गया, उस आशीष को मैं अपनी आंखों से नहीं देख पा रहा था, लेकिन अब जब खुदा ने मेरी जिंदगी को सेवा करने के लिए खड़ा किया, इस्तेमाल करना शुरू किया, अब जब मैं प्रार्थना करता हूँ दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। अब मैं प्रार्थना करता हूँ लोग चंगे होते हैं। अब मैं प्रचार करता हूँ आत्माएं बचाई जाती हैं। जब ये कार्य मेरे जीवन से प्रभु ने करना शुरू किए, तो अब मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु झूठा नहीं है। क्या प्रभु झूठा नहीं है। यदि प्रभु ने पतरस से कहा कि मैं तुझे जिंदा आत्माओं को पकड़ने वाला बनाऊंगा, तो उसने उसको बनाया। भले ही चाहे थोड़ा समय लगा, लेकिन वो बना। जिस समय अब्राहम के पास कोई भी संतान नहीं थी, उस समय परमेश्वर ने क्या कहा कि अब्राहम बाहर निकल के आकाश की ओर दृष्टि करके उन तारागण को गिन, क्या तू उन्हें गिन सकता है? तो उसने क्या कहा, नहीं मैं नहीं गिन सकता। खुदावंत का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसे ही आशीष दूंगा। जिस समय उसके पास एक भी संतान नहीं थी, उस समय परमेश्वर कह रहा है तू आशीष का मूल पिता होगा। उस समय जिसके पास कुछ नहीं था, उस समय खुदावंत उससे कह रहा है कि ये दमिश्कवासी एलियाजर तेरे घर का और तेरी धन संपत्ति का मालिक ना होगा, लेकिन तेरा निज पुत्र जो होगा वही तेरी धन संपत्ति का मालिक होगा। पति पत्नी कहने लगे हम तो 90 और 100 साल के हैं, ये कैसे होगा? तब खुदा कहने लगा, अरे ये उस समय होगा जिस समय मैं अपना हाथ तेरे जीवन पर रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार हमें इस बात को महसूस होता है, प्रभु ये चमत्कार कैसे होगा, ये मिरेकल कैसे होगा, मेरी बहन कैसे अच्छी होगी, मैं कैसा अच्छा होऊंगा, मेरी बीमारी कैसे जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु सब कर सकता है। Everything is possible in the name of Jesus, in the name of Father and in the name of Holy Spirit। हर एक चीज संभव है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। जिस समय अब्राहम के पास कुछ नहीं है, उस समय खुदा उससे कह रहा है कि तू आशीष का मूल पिता होगा, लोग तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उस समय उसने उसकी बात पर विश्वास किया। खुदा किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि खुदा ने अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, उसने उसको आशीष दी। उसने पतरस से कहा मैं तुझे जिंदा आत्माओं को पकड़ने वाला बनाऊंगा, उसने उसको बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। बनाया। वो तभी तो पतरस कह रहा है अब मुझे निश्चय हुआ है। हाँ, भले ही निश्चय होने में थोड़ा समय निकल गया, लेकिन मुझे निश्चय हुआ है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं। कितनी
कितनी मधुर बात वो कह रहा है ना कि प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता। और आगे क्या लिखा है भाई, पढ़िएगा। वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? हर जाति में, वो ये नहीं कह रहा कि मुझे खाली क्रिश्चियन लोग ही भाते हैं। वो ये नहीं कह रहा कि जो अपने नाम के पीछे पीटर, मसीह, एंड्रूस, थोमा, मेसी, जो अपने नाम के पीछे ये लगाते हैं वही मुझे भाते हैं। नहीं, साफ और क्लियर शब्दों में उसने इस बात को बयां कर दिया कि वरन हर जाति में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यदि आप परमेश्वर के भय में चलने वाले हैं, प्रभु से डरते हैं और धर्म के कैसे करते हैं, काम करते हैं। हर जाति हमें धर्म का काम करना सिखाती है। हर वेद, हर शास्त्र, हर होली बुक मुझे और आपको धर्म के काम करना सिखाती है। किसी भी धर्म में इस बात को नहीं लिखा कि तुम धर्म के काम मत करना। और परमेश्वर किसी का चेहरा देख के बात नहीं करता कि तूने मसीह परिवार में जन्म लिया तो मैं तेरे जीवन का उद्धार करूंगा, यदि तूने मसीह परिवार में जीवन नहीं लिया तो उद्धार तेरा नहीं है। नहीं, साफ कहता है वो, वरन हर जाति में जो उससे डरता। अब आप सोचिए, जो उससे डरता है, चाहे वो किसी भी जाति से सही। यहाँ कोई जातिवादी या जात विवाद की बात नहीं चल रही, यहाँ बात चल रही है सच्चाई की, कि परमेश्वर सच्चाई प्रकट कर रहा है और वो कहता है तू किसी भी धर्म से सही, किसी भी जाति से सही, लेकिन यदि तू चाहता है कि तेरा भला हो और तू दो काम तुझे अपनी लाइफ में करने होंगे। पहला, जो उससे डरता, और दूसरा जो धर्म के काम करता है। अब ये देखना आपको है कि मैं किस कैटेगरी में आने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे नाम के पीछे मैसी लगा है, मेरे नाम के पीछे पीटर लगा है, मेरे नाम के पीछे दयाल लगा है, थोमा लगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपके नाम के पीछे ये लगा है कि भाई आशीष धर्म के काम करते हैं, तो शायद हाँ, मेरी धार्मिकता पर और मेरे विश्वास पर फर्क पड़ेगा। और फर्क ये पड़ेगा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी धार्मिकता के कामों को और बढ़ा दूं। यदि आपके नाम के पीछे ये लगता है अरे भाई सनी खड़े हैं, ये प्रभु का भय मानता है, इसके सामने गाली मत देना, ये प्रभु से डरने वाला है। इसके सामने किसी की चुगली मत करना, ये प्रभु से डरने वाला है। हाँ, यदि आपके नाम के पीछे प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति का नाम जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। आप आशीषित हैं। बात समझ में आ रही है? आप आशीषित हैं उस कंडीशन में, क्योंकि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु ये नहीं कहता बेटा तूने तो मसीह परिवार में जन्म ले लिया, अब उद्धार तेरा है, गाली भी तू दे, झूठ भी बोल, शराब भी पी, गुटखा भी खा, नकारात्मक चीजें भी कर, लड़ाई भी कर, झगड़ा भी कर, माता पिता का अनादर भी कर, अपनी पत्नी को भी मार, लेकिन तूने तो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया है ना, तुझे डरने की बात नहीं है, मैं तुझे उद्धार दूंगा। ओह नहीं, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सही शिक्षा ये है कि तू चाहे किसी भी जाति का सही, तू चाहे किसी भी धर्म का सही, जाति और धर्म के द्वारा तेरा उद्धार नहीं होगा, तेरे कर्मों के द्वारा तेरा उद्धार होगा, तेरी चाल चलन के द्वारा तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। चाहे तू किसी भी कास्ट पे तूने जन्म क्यों ना लिखा हो, लेकिन यदि तू खुदा का भय मानने वाला है, उद्धार तेरा है।
तू धर्म के काम करने वाला है। धर्म के काम क्या? मैंने भूखे को देखा, ओ मैंने अपनी रोटी उसे दी। मैंने निर्वस्त्र को देखा, मैंने उसे वस्त्र पहनाए। मैं रात में निकला, जाड़े का समय था, मेरे पास 5 कंबल थे, 3 मैंने गरीबों में बांट दिए। दिस इज अ वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये है खुदा की पवित्र आत्मा के कार्य और धर्म के कार्य। कोई आपके दरवाजे पे आया, भैया मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, आप कहिए वेलकम, वेलकम इन माय होम। आप यहाँ बैठिए, आपका स्वागत है। आप उसके हाथ धुलाइए, उसके पैर धुलाइए, उसका मुंह धुलाइए और उसे आप खाना दीजिए, और खाने के साथ साथ उसे यीशु के नाम से आशीष भी दीजिए। कोई आपको प्यासा दिखाई दे, ये कर्तव्य बनता है आप उसे पानी पिलाएं। यह है धर्म के काम। कोई यदि आपका पड़ोसी, आपका मित्र, आपके यार दोस्त यदि आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उनके साथ भटकना नहीं है, लेकिन भटके हुए को यीशु से मिलाना है। यह है धर्म का काम। बोले हालेलुया। बात समझ में आ रही है? प्रभु किसी का पक्ष नहीं करता। दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप क्रिश्चियन हैं तो उद्धार आपका है। आप क्रिश्चियन हैं, चंगाई आपकी है। आप क्रिश्चियन हैं, बरकत आपकी है। आप क्रिश्चियन हैं, आपको हर एक चीज सेत मेत में मिला है। नहीं, निकाल दीजिए और धोखे की आत्मा से बाहर आ जाइए, क्योंकि वो कहता है वरन हर जाति में जो उससे डरता है, हर जाति में जो उससे डरता है, चाहे वो किसी भी जाति का सही, किसी भी धर्म का सही, किसी भी कास्ट का सही, उस पर यीशु की मोहर लगी है। उस पर यीशु के लहू की छाप लगी है। जो उससे डरता और धर्म के काम करता, वह उसे भाता है। ऐसे व्यक्ति को प्रभु प्यार करता है। ऐसे व्यक्ति से प्रभु गुडविल उसकी अच्छी कर देता है। प्रभु ऐसे को पूछ नहीं, ऐसे को प्रभु पूछ नहीं किंतु सर बनाता है। ऐसों को किसी से उधार लेना नहीं पड़ता, परंतु वो दूसरों की सहायता करने को अपने हाथ को बढ़ाता है। और ऐसे के लिए प्रभु का वचन कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। That's all। आप किसी भी जाति से सही, कोई आपके दरवाजे पे आया, आप धर्म के काम करके दिखाइए। आप देना सीखिए। आप रेड लाइट पे खड़े हैं, कोई इंसान आपसे मांगने के लिए आया, आप देना सीख जाइए। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आप देना सीख जाइए, प्रभु आपको देना सीख जाएगा। बोले हालेलुया। और इसी के आगे लिखा है, जो वचन उसने इजराइलियों के पास भेजा जब उसने यीशु के द्वारा, जो सबका प्रभु है। क्या लिखा है ब्रैकेट में? जोर से बोलो, क्या लिखा है ब्रैकेट में? किसका प्रभु है? क्रिश्चियनों का। किसका प्रभु है? पीटर का। किसका प्रभु है? थोमा का। वो सबका प्रभु है। बोले हालेलुया। सबका प्रभु है वो आपका भी है, वो आपके पड़ोसी का भी है, वो आपके बच्चों का भी है, वो आपके माता पिता का भी है, वो सबका प्रभु है। आप ये नहीं कह सकते प्रभु तू केवल क्रिश्चियनों का है, या प्रभु तू केवल अन्य जातियों का है। नहीं, तू सबका प्रभु है। जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया है। उस परमेश्वर ने जो सबका प्रभु है, उसने शांति का सुसमाचार सबको दिया है, सबको सुनाया है, सबको उद्धार की बातें बताई हैं। और उनको ये बताया है कि जो कोई यीशु के नाम पर विश्वास करेगा, जो कोई किसी भी जाति से सही, किसी भी धर्म से सही, ये मुद्दा नहीं रखता। आप कहीं के भी हैं, आप गरीब हैं, अमीरी हैं, नाटे हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं,
लेकिन यदि आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं तो आप प्रभु के हैं और प्रभु आपका है, जो सबका प्रभु है, शांति का सुसमाचार सुनाया है। प्रभु ने आपको बड़ी बरकत दी है, प्रभु ने हमें बड़ी बरकत दी है। साफ लिखा है कि अब मुझे निश्चय है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। प्रभु किसी का चेहरा देख के बात नहीं करता, प्रभु किसी के कपड़ों को देखकर बात नहीं करता, वरन प्रभु अपने लोगों को उठाता है, बनाता है। और आप कहीं के भी क्यों ना सही, लेकिन यदि आप प्रभु का भय मानने वाले हैं, उसके धर्म के काम करने वाले हैं, तो निश्चित है आप प्रभु को अपनी लाइफ में पाएंगे और प्रभु आपके जीवन का उद्धार करेगा। सो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, प्रभु ने आपको ब्लेस किया है, आशीषित किया है और आप प्रभु के हैं। प्रभु किसी भी जाति, किसी भी धर्म के व्यक्ति से प्रेम करना कभी नहीं छोड़ता। बस शर्त यह है कि हम उसका भय माने, उससे डरें और उसके नाम से उसके धर्म के कामों को करने वाले हों। तब प्रभु मुझे और आपको आशीष देगा, बरकत देगा और हमें फलवंत करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। आसमान और जमीन के खाली कर मालिक, एक बार फिर से प्रभु मैं बड़ा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके उस प्यार के लिए, आपकी उस मोहब्बत के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में करी। आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु। आज का ये वचन हम सबके जीवन के लिए बड़ी उद्धार और बड़ी आशीष का वचन ठहरे प्रभु, और हर एक सुनने वाले की जिंदगी में बड़े उद्धार का कारण ठहरे प्रभु। हमारे साथ हो, हमारे इस प्रार्थना के कमरे को तूने सुंदर बनाया है, लेकिन अभी भी प्रभु 3 दीवारें खाली हैं प्रभु, अभी भी छत खाली है प्रभु, अभी भी प्रभु छत पे फॉल सीलिंग होनी है और 3 दीवारों पर भी प्रभु ये पीवीसी पैनल लगने हैं। मुझे नहीं पता प्रभु कि ये कहां से होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तू सब कुछ पूरा करने वाला है, तू अपने लोगों को खड़ा करने वाला है, तू अपने लोगों को सरफराज करने वाला है प्रभु यीशु। ये प्रार्थना का कमरा है, ये प्रार्थना का स्थान है और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि तू इसको और सुंदर और सामर्थ्य और इस कमरे को अपने अभिषेक से भरने के लिए जा रहा है। और इसमें जो भी काम रह गए हैं वो आप बहुत ही जल्द अपने दास दासियों के द्वारा, अपनी बड़ी प्रार्थनाओं के द्वारा करवाने के लिए जा रहे हैं। आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो और धन्यवाद हो प्रभु। सारी बातों में आपको महिमा देते हैं। आज की रात में तो हमारे सबके साथ हो, रात भर मीठी नींद से चुराना, सुबह का भोर प्रकाश दिखाना और हम सबके जीवन का उद्धार करना।